नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर 3 स्टेट में। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि किसी भी समाज की महानता उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं बल्कि कमजोर और जरूरतमंद लोगों के प्रति उसके व्यवहार से तय होती है। वो लुधियाना में ज्ञान स्थल मंदिर में आयोजित 346वें मासिक विधवा राशन और सहायता वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संस्था को 11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याण कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये अभियान हजारों जरूरतमंद परिवारों के जीवन में बदलाव ला रहा है। ये तो पंजाब के लोगों का प्यार है, उन्हों का आशीर्वाद है। परंतु एक गल दसना चाहता है, पंजाब के लोग पंजाब का ही मुख्यमंत्री चुनेंगे बीजेपी का चुन वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के विच जिथों हरियाणा आगे बढ़ रहा है, गरीब नूं मजबूत किया जा रहा है, गरीब नूं खुशहाल किया जा रहा है। पंजाब दे विच भी गरीबां लई जिहड़ी योजनावां उत्थे चल रही ने वो सारी दी सारी योजनावां भी इत्थे चलांगी और लोकी बड़ा प्यार करते हैं। आदरणीय मोदी जी दी जिहड़ी योजनावां अज तुसीं देख रहे हो, पूरे देश दे विच अज भारत दी एक सूरत बदलण दा काम इन पिछले 12 सालों के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है और पंजाब नहीं रहूगा, साडा पंजाब भी अविकसित पंजाब बनूगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने रोहतक के डी पार्क स्थित आग प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई दुकानें और शोरूम का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार तत्काल राहत प्रदान करेगी और बाद में विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे का विचार किया जाएगा। इसी के कारण से इसी का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, अब उसी कारण से आग लगी तो तुरंत आग भयानक तरीके से फैल गई है। इस भयानक आग जगह के अंदर हमारे 3 लोग चले गए हैं, अमन जी, रोहित जी और कपिल कुमार। ये 3 लोग इस आगजनी में फंसे हैं। काफी नुकसान दुकान का हुआ है। ये हमारे यहाँ जो लोगों के शोरूम और जो लोगों ने इस आगजनी में जान गंवाई है, परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने शुभ चरणों में स्थान दे। और कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस्या के अवसर पर ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर पिंडदान और पूजा अर्चना की। इस दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने भी स्नान कर पूजा अर्चना की। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं गोताखोरों की टीम भी तैनात रही। मान्यता है कि इस दिन पितरों की शांति और पुण्य प्राप्ति के लिए पिंडदान का विशेष महत्व होता है। आज का ऐसा दुर्लभ संयोग है, अद्भुत पावन संयोग है कि एक तो पुरुषोत्तमी अमावस और एक अत्यंत दुर्लभ सोमवती अमावस है आज। और सोमवती अमावस तो पांडव अपने वनवास काल में पूरा वनवास काल निकल गया, पूरा वनवास काल उनका निकल गया जो कि सोमवती अमावस नहीं उनको मिल पाई। लेकिन यहाँ इस बार दुर्लभ संयोग बना पुरुषोत्तमी अमावस और सोमवती अमावस, और उस पर भी विशेष यह है कि आज संक्रांति भी है। तो 3 दुर्लभ योग बनना, पुरुषोत्तमी अमावस का, सोमवती अमावस का और संक्रांति का, ये निश्चित रूप से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भागड़ा बांध के गोविंद सागर झील में पहाड़ी इलाकों में बर्फ पिघलने से जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वर्तमान में झील का स्तर 1576 फीट से भी ज्यादा है, जबकि अब तक 12,581 क्यूसेक और निकासी 23,150 क्यूसेक बनी हुई है।
टरबाइनों के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए अधिक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे सभी मशीनें पूरी क्षमता से चल रही हैं। गर्मी और धान की बुआई के चलते बिजली और पानी की मांग भी बढ़ी है। बीबीएमबी द्वारा राज्यों को मांग के अनुसार जल और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कहना सौखा है जी तहसील दफ्तर चक्की जाएगी जितना वर्क देखी बिजली की है, लेकिन वर्क करना होते। और धुरी में नियुक्ति की मांग को लेकर बीएसएनएल टावर पर चढ़े बेरोजगार ईटीटी शिक्षक हरजीत सिंह का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। लगातार अनशन और भीषण गर्मी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनके ब्लड सैंपल जांच के लिए लिए। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का आरोप है कि अब तक सरकार या प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी मांगों पर बातचीत के लिए तक नहीं पहुंच पा रहा है। शिक्षक अपनी नियुक्ति की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि उनकी हालत को देखते हुए स्वास्थ्य पर चिंता बढ़ गई है। पंजाब सरकार ने ਸਰ ਇਹ ਚੜੇ ਨੇ ਜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਸੀ 5994 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3000 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ 2994 ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇਣ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के झडूता उपमंडल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भूकंप आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। काल्पनिक स्थिति में भूकंप आने पर अस्पताल में फंसे मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया गया और इस दौरान अग्निशमन, स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और बाद में उन्हें तहसील कार्यालय झंडूटा में बनाए गए राहत शिविर में स्थानांतरित किया गया। पूरी स्टेट में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें झंडूता सब डिवीज़न में हमने ये माना गया था कि CHC झंडूता है, वहाँ पर अर्थक्वेक ने उस बिल्डिंग को हिट किया है। तो इस मेगा मॉक ड्रिल में सभी विभागों ने भाग लिया। सुबह हमने जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली कि अर्थक्वेक ने इसको बिल्डिंग को हिट किया है, सभी वहाँ पर मूव किए। वहाँ पर हमें 9 लोग इंजर्ड मिले हैं, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी स्पॉट पे। जो बचे हुए लोग थे, क्योंकि बिल्डिंग जो हॉस्पिटल की थी उसी को हिट किया गया था, तो हमने अलग से कैंप, मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया तहसील प्रांगण में। वहाँ उन लोगों को लाए, उनका इलाज किया गया। हमें एक बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे, तो उनको हमने आगे एम्स बिलासपुर रेफर किया है। और जालंधर के श्री राम चौक में ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंडिया की जालंधर इकाई द्वारा नशे के विरुद्ध चेतना शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को नशे के खिलाफ जागरूक करना और युवाओं को सकारात्मक दिशा देना रहा। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती राजपूत सहित संगठन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि नशा समाज और राष्ट्र के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है, जिसे सामूहिक प्रयासों से ही खत्म किया जा सकता है। युवाओं की शिक्षा, क्षेत्र और खेल के साथ साथ रोजगार से जोड़कर नशे से दूर करने की अपील की गई। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੈ ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ,
ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ, ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਦੇਣ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ सेवा करें। मैं बोलूँगी 24 तारीख को हमने शपथ ली थी और उसी का ये आगे सेकंड स्टेप है जिसमें हमने काफ़ी सारे मैसेजेस दिए हैं। आप थोड़ा लेट हो गए हैं, जिसमें हमने बताया गया कि पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान कैसे रख सकते हैं नशे से बचाने के। जब बच्चा नशे में पड़ता है, सिंथेटिक नशा, तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स का हमें ध्यान देना पड़ता है जो कि पेरेंट्स अवॉइड करते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा नींद आ रही है, सो रहा है, भूख लग रही है, शायद एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन ये सिम्टम्स है। तो ऐसे सिम्टम्स जब पेरेंट्स को नजर आए तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को मेडिकल टेस्ट उसी समय कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट एक होता है, डोप टेस्ट, इससे पता लगता है बच्चा ले तो नहीं रहा है कुछ ऐसा नशा। और होशियारपुर जेल में बंद कुख्यात आरोपी मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना द्वारा जेल के अंदर से कथित तौर पर वीडियो लाइव स्ट्रीम किए जाने का मामला सामने आया है। वीडियो में उसने दावा किया कि जेल के भीतर कैदियों को नशा सप्लाई किया जा रहा है और एक पैकेट दिखाते हुए आईसीई होने का भी आरोप लगाया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मनप्रीत सिंह पर पहले से जबरन वसूली और फायरिंग जैसे गंभीर मामले दर्ज है और वह भटिंडा जिले के तलवड़ी साबो का रहने वाला है और उस पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल वाहन उपलब्ध कराने का भी आरोप है। सत श्री अकाल बाई जी, रितेश लक्की जी। मेरा नाम मनप्रीत सिंह मन्ना, हुशियारपुर जेल च बंद हाँ बाई जी मैं, ठीक आ। आ जेड़ा मेरे हाथ च फोन आ, इत्थे एक सिक्योरिटी डिप्टी है मैडम आशा रानी, घबराया मैं इन्ना तां जी, मतलब मैं 4 दिन हो गए मैनू उन्हें सौण नहीं दिता जी, है ना। मैनू एडा नित साथों पैसों की डिमांड, ठीक आ मेरी जेब च आई सा, दसो भी ये जेल च कित्थों आ जूगी है, यही सानू बेचती आ, ठीक आ। फिर हुण असीं पैसों तो देन तो ना करती, सारे कासे तो ना करती, बाहरों दी पुलिस दे मुलाजम बुला के 2 जने ओहदा नाम अपने दा गुरविंदर सिंह, एक होर मुंडा मोगे तो। और जम्मू कश्मीर में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में फरीदाबाद के वल्लभगढ़ के 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसा जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के जगती करली क्षेत्र में उस समय हुआ जब 5 दोस्तों की कार एक बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे तक उड़ गए। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2 युवकों का इलाज अभी जारी है। जांच में पुलिस ने हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई है। फिरोजपुर के गांधीनगर में 20 साल की युवक की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ घर पर देर रात तक शराब पी रहा था, जिसके बाद उसके दोस्त वहां से चले गए। सुबह परिजनों ने उसे मृत अवस्था में पाया। परिवार ने उनके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि सभी आरोपी मौके से फरार हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरे मुंडे के दोस्त आए सी घरे ते मैं उन्होंने कहा सी भी चले जाओ। एक आशू सी, एक परम सीगा, अरमान होएगा 20 साल दा। लैन नहीं आए सी, उनदे नाल बैठे सी, पहला बाहर फिरदे रहे ने ते बाहरों घरे आ गया ते घरे आके शराब शरूब पीन लग गया अंदर। मैं आशू नूं आवाज दित्ती, आशू इन्हूं दारू ना पियाया जे, कहंदा कोई गल नहीं माता बेफिक्र हो के साजा इन्हूं सवा के ही जावांगे। मैं कहा क्योंकि इन्हूं दारू नहीं है पींदा ते सिर नूं चढ़ जांदी, इन्हूं दारू ना दिया जे। उस तो बाद मैं उठी हां सवेरे 7 बजे, वेख्या ते मेरे पुत्तर नूं मार के ते उत्थे सट गए ने। डेड बॉडी का असीं पोस्टमार्टम करवाया जी, रिजल्ट आउण ते जैसी सूरत वैसी कार्रवाई। अरमान सीगा मुंडा, गांधीनगर दा सीगा जी। अच्छा, हुण पोस्टमार्टम करवा रहे जी? जी पोस्टमार्टम करवाता जी। अच्छा, हुण कार्रवाई अग्गे करी जाएगी? हाँ जी बिल्कुल जी, इंदा रिपोर्ट आउण ते जिवें दे हालात होए उवें दी कार्रवाई करदा। परिवार को कतल दी शंका जता रहे ने, कह रहे कतल होया मुंडे दा। नहीं अजे कोई देखो शरीर दी बॉडी तो कोई ना कोई अलामत नहीं आई अपने कोले, विच की अलामत है वो डॉक्टर साहब दसणगे। जो उहदा विसरा कढा दिता, जो आएगा उस हिसाब नाल आपां कार्रवाई कर दांगे।
और जंडियाला गुरु के वैरोवाल रोड पर देर रात एक घर पर अज्ञात युवकों ने फायरिंग कर दी। हमलावरों ने घर के दरवाजे पर 3 गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन परिवार और स्थानीय लोग दहशत में हैं। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोली चली है जी 12:15 तो 12:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਜੀ? 3 ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? 3 ਆ। 3 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੀ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ? ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਖਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? 12:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ? 3। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। और अमृतसर में एफआईआर नंबर 91 से जुड़े मामले में अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया और अन्य अकाली कार्यकर्ताओं को कोर्ट से जमानत मिल गई है। फैसले के बाद अकाली दल और समर्थकों में खुशी का माहौल है। मजीठिया के वकीलों ने दावा किया कि पुलिस कोर्ट में कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी और न ही सीसीटीवी फुटेज या जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। उन्होंने इसे राजनीतिक दबाव में दर्ज मामला बताते हुए न्यायालय के फैसले को सच्चाई की जीत करार दिया। डे 1 ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਡਿਊਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਾ ਕੋਈ CCTV, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਪਾੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ FIR ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਲ ਅੱਜ ਅਲਾਓ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ FIR ਨੰਬਰ 91 ਚ ਅੱਜ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ FIR ਜਿਹੜੀ 91 ਸੀ, ਇਹ ਆਊਟਕਮ ਸੀ FIR ਨੰਬਰ 90 ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ FIR ਨੰਬਰ 90 ਚ, ਜਦੋਂ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਨੰਬਰ 91 ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਡਿਊਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਡਿਊਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦੇ FIR ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। और श्री मुक्तसर साहिब के मलोट क्षेत्र में पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को 518 ग्राम हेरोइन और एक कार सहित गिरफ्तार किया। गश्त के दौरान गांव जेठवाला के पास संदिग्ध कार को रोककर जांच की गई, जिसमें लखविंदर सिंह और परविंदर सिंह नामक युवकों ने नशा बरामद किया गया। दोनों आरोपी गिद्धड़बाहा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 2 दिन का रिमांड पर मिल गया है। ਮਜ਼ੀਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 263 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਓਪੋ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 255 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ 518 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 144 ਮਿਤੀ 13/6/26 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮਲੋਟ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ है। और अमृतसर पुलिस ने 30 किलो हेरोइन मामले की जांच में बड़ी सफलता हासिल करते हुए ड्रग कंट्रोल से जुड़े 2 और ड्रग कार्टेल से जुड़े 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुल बरामदगी 32 किलो से अधिक की हो गई है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि यह नेटवर्क दुबई स्थित किंगपिन के इशारे पर पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन के जरिए नशीला पदार्थ मंगवाकर भारत में सप्लाई करता था। जांच के दौरान चेहरटा क्षेत्र से अलग कार्रवाई में 3 किलो हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क के तार विदेशों से जुड़े हैं और जांच जारी है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਕਰਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 30 kg ਪਲੱਸ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਏਲੀਅਸ ਅਭੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਰੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਕਾਕੂ ਸੀਗਾ ਕਨੂਪੁਰ ਕਾਲੇ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟਡ ਸੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 kg ਪਲੱਸ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। और कुरुक्षेत्र के पिहोवा क्षेत्र के मुर्तजा गांव के पास पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घायल बदमाश का इलाज LNJP अस्पताल में जारी है। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसमें पुलिस वाहन पर गोली लगी और एक जवान बाल बाल बचा। दोनों बदमाशों पर कुछ दिन पहले लूट की वारदात का आरोप है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार भी बरामद किए। जी, हमारे पास गनशॉट के मरीज को CI सेकंड की टीम लेके आई थी लगभग 1 घंटे पहले। तो यहाँ मुर्तजापुर में पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ, तो उसमें उसकी गोली लगी है और अभी उसको एक्सरे के लिए भेजा गया है और उसको यहाँ एडमिट किया जाएगा कैदी वार्ड में, और उसकी हालत अभी तो नॉर्मल है। और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र के आजाद नगर में अवैध शराब की सूचना पर क्राइम ब्रांच और पुलिस ने एक घर पर छापेमारी की। पुलिस ने ग्राइंडर और हथौड़े की मदद से दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया, जहां तलाशी के दौरान अवैध शराब तो नहीं मिली, लेकिन बेड के अंदर से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी लेखराज समेत अन्य लोग मौके से फरार है। पुलिस ने हथियार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हमारे पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पे अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिस पर हमने मकान की सर्च ली है और अब ये उसमें हम देख रहे हैं, अंदर जो भी मिलेगा वो बात मैं आपसे शेयर कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा कोई बरामद हुआ है यहाँ से जो संदिग्ध? अभी हम उसकी तलाशी ले रहे हैं। किस तरह की गतिविधियां थी सर यहाँ पर? शराब हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ये शराब जो है अवैध रूप से शराब बेचती है, जिस पर हमने आज मकान की सर्च ली है। CIA टीम भी हमारे साथ थी और हम भी। व्यक्ति है उसके खिलाफ सिटी थाने से SHO साहब थे और क्राइम ब्रांच गाँव थी, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उसको वेपन मिला और ऑब्जेक्ट का पर्चा दिया जा रहा है। तो पहले ही जो अनैतिक कार्य कर रहा था उसी संबंध में रेड थी, अपसान वाले का आदेश रेड हुई है और आगे भी रेड चलती रहेगी। कोई भी कार्य ऐसा जो कानून विरुद्ध तो नहीं करने दिया जाएगा।
मामले क्या क्या दर्ज है? देखो ये शराब, इलीगल शराब बिकता है, वेपन के दर्ज है, लड़ाई झगड़े के दर्ज है, और जो समाज में गलत बात लड़ाई झगड़े के वो और अपराधी किस्म का व्यक्ति है उसी प्रकार होगी। और खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के तहत जुड़ सकते हैं। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।